students, today discussed about a new topic work and energy. स्टूडेंट्स आपने सुना होगा वर्क मीन्स कार्य और एनर्जी मीन्स पावर। वर्क और एनर्जी को कैसे साइंस की लैंग्वेज में अपन डिफाइन कर सकते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है वर्क। वर्क इज said to be done whenever a force act on a body and the body moves in the direction of the force। देखिए वर्क किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्क उस चीज़ को बोल सकते हैं जिससे अपन किसी वस्तु पे या किसी भी थिंग पे कोई भी बॉडी है जिसको अपन मूव करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो मूव होता है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं उसको वर्क बोलते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करते हैं एंड द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में वो जो भी वस्तु है वो मूव करे, क्योंकि अपन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो मूव उसी डायरेक्शन में करेगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर सकती। तो जो अपनी जगह से उसका मूवमेंट होना ज़रूरी है, मूवमेंट नहीं होता तो वो वर्क में काउंट नहीं होता है। और वर्क की इंटरनेशनल यूनिट होती है जूल। देखो इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट होती है तो उसको इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट, जूल। देखो एनर्जी, अब है एनर्जी। देखो वर्क था किसी वस्तु पे अपन फोर्स लगाए और वो उस वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो या उसमें विस्थापन हो, एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट हो। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। देखो एनर्जी किसको बोल सकते हैं? कैपेसिटी होती है, वर्क को करने की कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी अपन बोलते हैं। और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। और देखो वर्क होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स मीन्स जिस वस्तु पे किसी बॉडी पे अपन जो वर्क लगा रहे हैं उसको जितना वर्क लगाते हैं उस वर्क को न्यूटन में काउंट करते हैं। अपन किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वो फोर्स है, और उसको अपन कितनी दूरी डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, वस्तु को कितनी दूर मूव करवा रहे हैं वो दूरी है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। उसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन होता है तो वर्क कैलकुलेट होता है। तो फॉर्मूला और वर्क का ये होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं बुक से। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट मैनी नेचुरल फिनोमिना इन वर्क। देखो नेचर में सब चीज़ें वर्क करती हैं और वो अपने अपने वर्क में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। देखिए क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। देखो वर्क क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी और पावर जो अपन ने अभी देखा। एनिमल टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज, इंगेज बिजी रहते हैं, एनिमल्स अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं दे मे जंप एंड रन। देखो एनिमल्स जंप करते हैं, रन करते हैं। दे हैव टू फाइट, लड़ते हैं। मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से बचने, एनिमीज से बचने के लिए मूव करते हैं। फाइंड फूड फॉर फाइंड ए सेफ प्लेस टू लिव। देखो फूड के लिए या सेफ प्लेस के लिए मूवमेंट करते हैं। आल्सो भी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट। देखो कुछ लिफ्ट वेट करने का काम भी करते हैं, वजन उठाने का। कैरी लोड्स, पुल कार्ट एंड प्लग फील्ड, गाड़ी खींचने का, खेत जोतने का, प्लग फील्ड। ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी। ये सारी जो एक्टिविटीज होती है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो वर्क करते हैं, ये एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, कोई भी हो, जो वर्क करते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता। तो देखो अब है व्हाट इज वर्क। देखिए पिक्चर योर सेल्फ होल्डिंग ए हेवी बॉक्स फॉर ए मिनट और टू व्हाइल योर फ्रेंड मेक्स ए प्लेस फॉर इट्स ऑन ए सेल्फ। देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई बॉक्स है, हेवी बॉक्स है, आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने
हैंड्स में हाथों में उठाते हो और आप उठा रखे और एक आपका फ्रेंड पास में खड़ा, वो ऐसे ही खड़ा है, उसके हाथ में कोई भी वेट नहीं है, तो क्या डिफरेंस होगा? थोड़ी देर बाद में आपने हेवी बॉक्स उठा रखा है तो आप थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, आपके पसीना स्वेटिंग होने लगेगी, बल्कि आपके फ्रेंड्स के कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो वेट नहीं उठा रखा है। तो देखिए, योर आर्म माइट गेट टायर्ड, आपकी बाहें थक जाएंगी। यू माइट इवन स्टार्ट स्वेटिंग ए लिटिल, आपकी स्वेटिंग होने लगेगी। इट वुड बी टेम्पटिंग टू से दैट यू वर वर्किंग वेरी हार्ड वाइल होल्डिंग द बॉक्स अप। तो आपके ये क्रियाएं हो रही हैं तो आप वर्क कर रहे हो, आप को वर्क जो वर्क हो रहा है वो वर्क की कैपेसिटी में है, आपकी एनर्जी लग रही है। हाउएवर यू वर एक्चुअली डूइंग नो वर्क इन द साइंटिफिक सेंस। देखो, आपको पसीना भी आ रहा है, आप वर्क भी कर रहे हो, लिफ्ट भी कर रखा है बॉक्स को, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि वर्क वही होता है जो आप किसी वस्तु को मूवमेंट करवाते हो। अभी जो आपने बॉक्स उठा रखा है उसमें आप वर्क नहीं, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो वो वर्क है, उसको वहीं पे उठा के वहीं रखते हो तो वर्क की वर्क नहीं माना जाता है साइंस के लैंग्वेज, साइंटिफिक सेंस में। हाउ कुड दिस बी? साइंटिस्ट डिफाइन वर्क एज व्हाट इज नेसेसरी फॉर ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस। देखो, किसी भी वर्क को करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को कुछ थोड़ी भी दूरी हो, लेकिन उसको थोड़ी डिस्टेंस तो उसको डिस्टेंस के लिए चेंज करना हो, चाहे आप एक जगह से दूसरी जगह या विस्थापित करो, उसको डिस्प्लेसमेंट करो, तो वो ज़रूरी है। फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस करवाएं, आप गति पार करवाएं, उसको गति करवाएं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, तो जब तक वस्तु जहाँ से उठा के वहीं पे रखते हो वो वर्क नहीं है, उसको डिस्प्लेसमेंट करवाना ज़रूरी है। दिस डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सप्लेन वाई सिंपल होल्डिंग अप ए हैवी बॉक्स रिजल्ट इन नो वर्क बीइंग डन। आपने हैवी बॉक्स उठा रखा है, वो नो वर्क की श्रेणी में है। यू आर अप्लाइंग ए फोर्स टू द बॉक्स टू कॉन्ट्रैक्ट ग्रेविटी। देखो, आपने बॉक्स उठा रखा, आपको स्वेटिंग भी हो रही है, आप टायर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन वो वर्क की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप जो बॉक्स उठा रखा है उस पर ग्रेविटी के कारण आपने उसको, जो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, ग्रेविटी लग रही है उस पर, इसलिए आपको उठाने में उसको जोर लग रहा है या आपको एनर्जी लग रही है आपकी। बट वर्क वो होता है जो डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखिए, बट द फोर्स डज नॉट मूव द बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस। जब तक उसकी डिस्टेंस नहीं हो तो वो वर्क नहीं होगा। हाउएवर इफ़ यू हैड लिफ्टेड द बॉक्स अप टू द हाइट वेयर यू नाउ होल्ड इट, यू वुड हैव डन वर्क। इन दैट केस यू वुड हैव अप्लाइड ए फोर्स दैट चेंज द बॉक्स पोजिशन। देखिए, ये क्या था कि स्टूडेंट, देखिए, वर्क साइंस की लैंग्वेज वही माना जाता है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर दो, उसकी पोजीशन बदल दो। पोजीशन बदलने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फिक्स कर दो, उसके एक फिक्स डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट करवाओ, एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज कर दो, तो वो वर्क है। आप एक जगह से किसी वस्तु को लिफ्ट करके वहीं पे वापस प्लेस करते हो, शिफ्ट करते हो, तो वर्क की श्रेणी में नहीं आता, चाहे आप पे उसको कितना भी फोर्स लगाना पड़े। तो ये था कि वर्क साइंस के लैंग्वेज में वर्क किसको बोला जाता है कि काम जो वस्तु पे डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें गति हो, उसकी जगह चेंज हो, उसको ही वर्क माना जाता है। अदरवाइज कोई भी वस्तु हो उसको वर्क नहीं माना जाता है। तो अब है कैलकुलेटिंग वर्क को कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि फोर्स होता है, उस कितनी दूरी है उस मीटर में, तो उसको अपन कैलकुलेशन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।